चैत्र माह की शुक्ल नवमी विक्रम संवत 1665 एक ऐसा दिन जब महाराष्ट्र की पवित्र धरती पर एक महान संत का जन्म हुआ। समर्थ गुरु रामदास एक नाम जो न केवल आध्यात्मिकता का प्रतीक बना बल्कि सामाजिक क्रांति और राष्ट्रीय जागृति का भी आधार बना। उनकी जयंती हमें उनके जीवन, उनके संघर्ष और उनकी शिक्षाओं की याद दिलाती है। विक्रम संवत 1665 ईस्वी में महाराष्ट्र के गोदावरी के निकट जाम्ब गांव में जन्मे नारायण सूर्याजी पंत कुलकर्णी का जीवन अद्भुत और असाधारण था। बाल्यकाल से ही उनके हृदय में भगवान राम और हनुमान जी की अटूट भक्ति थी। उनके जन्म की तारीख भी स्वयं प्रभु राम का जन्मदिन रामनवमी था, जो कि एक दिव्य संकेत था। 8 वर्ष की आयु में पिता का निधन होने के बाद नारायण का जीवन एक निर्णायक मोड़ पर आ गया। वह एक सन्यासी का जीवन जीना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गांव छोड़ा और पंचवटी नासिक के पास टाकली पहुंच गए। वहां उन्होंने 12 वर्षों तक कठोर साधना की। कमर तक पानी में खड़े होकर गायत्री मंत्र और श्री राम नाम का करोड़ों बार जाप किया। इसी तपस्या ने उन्हें समर्थ गुरु रामदास बनाया। 12 वर्षों की कठिन साधना के बाद समर्थ गुरु रामदास ने संपूर्ण भारत भ्रमण करने का निर्णय लिया। उनका उद्देश्य देश की वास्तविक दशा को समझना था। वह जहाँ भी जाते मंदिर और मठ स्थापित करते, जिससे लोगों में राष्ट्र प्रेम, धर्मनिष्ठा और संगठन की भावना जगाई जा सके। इतिहास का यह स्वर्णिम पल था जब समर्थ गुरु रामदास ने छत्रपति शिवाजी महाराज से भेंट की। यह भेंट भारत के इतिहास की दिशा बदलने वाली थी। गुरु रामदास के आध्यात्मिक मार्गदर्शन में शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की स्थापना की नींव रखी। समर्थ गुरु रामदास केवल धार्मिक गुरु नहीं थे, बल्कि एक महान सामाजिक सुधारक भी थे। उन्होंने जातिगत भेदभाव के खिलाफ सख्त कदम उठाए। चाफल क्षेत्र में 1000 अस्पृश्य परिवारों को सम्मानित करना, उन्हें भोजन कराना और सामाजिक समानता का संदेश देना एक सामाजिक क्रांति ही थी। देश को विदेशी अत्याचारों से मुक्त करने के लिए समर्थ गुरु रामदास ने जनता को शस्त्र उठाने की प्रेरणा दी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि धर्म की स्थापना के लिए संघर्ष करना आवश्यक है। उन्होंने हनुमान मंदिर और अखाड़ों की स्थापना करके युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण दिया। रामनवमी महोत्सव समर्थ गुरु रामदास के सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का एक महत्वपूर्ण अंग था। इसमें सभी जातियों के लोग एकत्र होते, एकजुट होकर भव्य समारोह मनाते, जिससे राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूती मिलती। समर्थ गुरु रामदास ने साहित्य के माध्यम से भी राष्ट्र जागरण किया। उन्होंने दासबोध, करुणाष्टक, मनाचे श्लोक जैसे अमूल्य ग्रंथों की भी रचना की, जिनमें आध्यात्मिकता के साथ साथ व्यवहारिक जीवन और राष्ट्रभक्ति का संदेश समाहित था। समर्थ गुरु रामदास ने पूरे भारत में हजारों मठ और अखाड़े स्थापित किए, जिनसे उन्होंने अपने हजारों शिष्यों को प्रशिक्षित किया। इन मठों में जातिगत भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं था और इनसे जुड़े शिष्य समाज जागरण का कार्य करते थे। उन्होंने 1100 शिष्यों को महंत बनाया, जिनमें 300 महिलाएं भी थी। ये शिष्य देश भर में फैल गए और समाज को संगठित करने का कार्य किया। आज भी समर्थ गुरु रामदास का संदेश प्रासंगिक है। उनके जीवन और विचारों से प्रेरणा लेकर भारत एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र बन सकता है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि धर्म, कर्म, शक्ति और भक्ति मिलकर ही एक सशक्त समाज का निर्माण कर सकते हैं। आइए उनके आदर्शों को अपनाएं, देश के प्रति अपना दायित्व निभाएं और भारत को समर्थ बनाने में उनके सपने को पूरा करें। धन्यवाद।